स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 21 से 23 अगस्त 21, 22 और 23 अगस्त 3 दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एज यूजुअल फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू उपलब्ध है। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ वहां की करंट की डेली बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उष्ण कटिबंधीय तूफान हिलेरी, इसका नाम क्या है तूफान का? हिलेरी। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आया हुआ है। यह है, आपको बताना है ये क्या है, टाइफून है, साइक्लोन है, हरिकेन है या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो उष्ण कटिबंधीय तूफान हिलेरी आया हुआ है अमेरिका में, इसको हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कंट्री के बेसिस पे इनका अलग अलग नाम होता है। तो जब अमेरिका में कोई तूफान आता है चक्रवात, तो इनको जो है हम लोग ये हरिकेन बोलते हैं। बाकी एक लिस्ट लगी हुई है कि इंडिया में अगर साइक्लोन आता है तो उसको साइक्लोन ही बोलते हैं, अमेरिका में आता है तो हरिकेन बोलते हैं, चाइना में आता है तो इसको टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसको विली विली बोलते हैं। तो ये नाम मिलाने के लिए आते हैं। ठीक है, बाकी ये जो हिलेरी चक्रवात आया हुआ है अमेरिका में, ये करीब 84 वर्षों में दक्षिणी कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। इससे पहले जो है वो उष्णकटिबंधीय तूफान जो है वो कैलिफोर्निया में नहीं आए हुए हैं। ये 84 साल में पहली दफा है कि कोई उष्णकटिबंधीय तूफान जो है वो कैलिफोर्निया में आया है। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये नया इंसिडेंट है। ठीक है, यह क्या है, अचानक बाढ़, पृथक बवंडर, तेज हवाएं लेकर आने वाला एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है, ये हरिकेन जो है ये क्या आता है, अटलांटिक महासागर में या उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है, और ये इस वर्ष क्या है, 84 वर्षों बाद पहली दफा ये आया हुआ है, और अदर कंट्रीज में जो आते हैं उनके ये नाम दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्या हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह किस देश से संबंधित है? अभी भारत का चंद्रयान गया है, उसी तरह किसी अन्य देश ने भी क्या है, चंद्रमा पर लूना 25 नाम से विमान भेजा था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नाम बताना है आपको उस देश का। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये लूना 25 जो है वो रूस का क्या है, विमान था, जो क्या है अभी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, अपने गंतव्य स्थल तक ये नहीं पहुंच पाया। इसे क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव या सदर्न पोल के पास बेगुस्लावस्की क्रेटर पर उतरना था। क्रेटर का नाम है बेगुस्लावस्की। ठीक है, यह रॉस कॉस्मस द्वारा एक रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। ठीक है, इसका क्या था, लैंडर था। भारत वाला जो चंद्रयान गया है उसमें लैंडर के साथ साथ रोवर भी था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये लैंडर मिशन है। और रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मस, जैसे भारत की इसरो है वैसे ही रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है वो रॉसकॉस्मस है। ठीक है, ये जो है वो 10 अगस्त 2023 को वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से सोयुज 2.1B रॉकेट से ऊपर उड़ान भरी थी। ठीक है, ये जिस रॉकेट से गया है उस रॉकेट का नाम है सोयुज 2.1B। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जो वर्ष 2023 का फीफा महिला विश्व कप है, इसका खिताब जो है वो स्पेन देश ने जीता है। वहां की जो नेशनल टीम है उसने जीता है। स्पेन ने फाइनल में क्या किया है, इंग्लैंड को हराकर ये जो है खिताब जीता हुआ है। बाकी 29वें मिनट में जो कप्तान ओल्गा कार्मोन है स्पेन की, उनका स्ट्राइक जो है वो निर्णायक साबित हुआ है। ठीक है, उसी से ये जीत हुई है वो सुनिश्चित हुई है। ये जो है वो फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण है। ठीक है, 8 पहले हो चुके हैं, ये 9th एडिशन है। और इसका जो आयोजन हुआ है वो 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक हुआ है। और इसकी जो मेजबानी, इसका जो आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया हुआ है, दोनों देश ने मिलकर किया हुआ है। बाकी स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जो है वो जर्मनी के बाद, ठीक है, जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो अभी तक जो है वो फुटबॉल के मेल और फीमेल दोनों के वर्ल्ड कप जो हैं वो केवल जर्मनी ने जीते थे। स्पेन जो है ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने फीफा का मेल और फीमेल दोनों एडिशन का वर्ल्ड कप जो है वो जीता हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज, ठीक है, ने भारत की रेटिंग को बरकरार रखा है। किस लेवल पर बरकरार रखा है आपको बताना है। ऑप्शंस है BA-B2, BB-A4, BA-A3 और AA-B2। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये भारत की रेटिंग को इसने BA-A3 जो है इस स्थान पर क्या किया है, बरकरार रखा है। जो इनकी नई रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रेटिंग को चेंज नहीं किया है, जहां पर भारत था उसको वहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने पुष्टि की है और इन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। बाकी इनका जो BA-A3 रेटिंग है ये लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है और यह मॉडरेट क्रेडिट रिस्क को दर्शाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर भारत को इस तरह की रैंकिंग दी गई है या रेटिंग दी गई है तो वो क्या दर्शाती है, तो ये मॉडरेट क्रेडिट रिस्क दर्शाती है और ये लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है, ठीक है। तो ये दो आप फैक्ट याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि BA-A3 जो है वो क्या दर्शाता है, तो लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रेड दर्शाता है और मॉडरेट क्रेडिट रिस्क को दर्शाता है। इसके अलावा और एजेंसियां हैं जिसने अभी वर्ष में क्या है, भारत की विकास दर का, जो भारत की विकास दर है GDP है, उसका जो है रेट दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है। जैसे ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने 7% की अनुमानित दर दी है। मूडीज ने जो है वो 7%, फिच जो है वो 7%, विश्व बैंक ने 6.9%, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने 6.8, RBI ने जो है वो 6.8, SBI ने 6.8 और OECD जो है इसने 6.6 जो है वो भारत की विकास दर प्रेडिक्ट की है। बाकी एक चीज और बता दूं कि विश्व की जो है वो 3 सबसे बड़ी क्रेडिट एजेंसीज जो हैं, मूडीज उनमें से एक है, उसके अलावा 2 और जो इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें से एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और दूसरा है फिच ग्रुप। तो ये 3 जो है मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो ये कभी पूछा जा सकता है आपसे कि ये कौन कौन सी इसमें बिग 3 क्रेडिट में कौन सी शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी शामिल है, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और उसके बाद से तीसरा जो है वो आपका फिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री जन धन खातों की कुल संख्या कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, ठीक है। PM जन धन जो खाते, बैंक खाते खुलवाए गए थे, कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। ऑप्शन है 60 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ और 40 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो प्रधानमंत्री जनधन के खाते हैं वो करीब 50 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर गए हैं। 50 करोड़ से अधिक खाते जो है खोले गए हैं। इस खातों में 50 करोड़ खातों में करीब 56%, 56%, आधे से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के हैं और 67% खाते जो हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, ठीक है। और इन खातों में कुल जमा राशि जो अब तक है वो करीब 2.03 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो इतने अमाउंट को क्या किया है, इस PM जनधन योजना के तहत मेन स्ट्रीम बैंकिंग में जो है वो शामिल किया गया है, जो सरकार का एक महत्वपूर्ण सरकार की उपलब्धि कही जा सकती है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और इसमें खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, जिसको 2018 के बाद 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है, प्रदान किया जाता है। और जो पात्र खाता धारक हैं इनको 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। ओवरड्राफ्ट सुविधा अर्थात अगर आपके बैंक में खाते में पैसे नहीं है और आप पात्र हैं तो आप 10,000 रुपए तक क्या कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं अपने खाते से, ठीक है, जो बाद में आपके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परियोजनाओं के लिए, ठीक है, परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। जो विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाएं हैं वैसी परियोजनाओं के लिए बैंकों से धनराशि प्राप्त करने में जो है वो शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है भारत का, आपको नाम बताना है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार दूसरी वर्ष क्या है, परियोजनाओं के लिए बैंकों से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल हिस्सेदारी में अग्रणी बना हुआ है। 2022-23 में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 16.2% थी, जिसने लगातार दूसरे वर्ष अपना नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा है। वर्ष 2013-14 से 20-21 तक स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में राज्य की औसत प्रतिशत हिस्सेदारी जो है वो करीब 4.4% रही है और वर्ष 2022-23 में ये हिस्सेदारी जो है वो 16.2% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये मध्य प्रदेश राज्य की योजना है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ठीक है, इस योजना में क्या है, इस योजना ने कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर नौकरी पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है कि नौकरी के साथ साथ आपका प्रशिक्षण भी चलता रहेगा, आप प्रशिक्षण में रहेंगे। ठीक है, तो उस समय आपको कुछ पेमेंट भी मिलेगी नौकरी के एवज में और आपको प्रशिक्षण भी मिलता रहेगा। योजना के पहले चरण में क्या है, 1 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। ये योजना जो है वो 18 से 29 साल के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना में क्या है, जो चयनित युवा हैं उनको उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस ट्रेनिंग के साथ साथ उनको 8 से 10,000 रुपए तक का वेतन भी मिलेगा। तो प्रशिक्षण और साथ में पैसा। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम है सीखो और कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और आसियान देश कब तक अपने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं? वर्ष बताना है आपको, 2028, 2030, 2025 और 2026। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये भारत और आसियान जो है वो 10 दक्षिणी एशियाई देशों का क्या है, समूह है, जिसमें भारत भी एक उसका फिर क्या है 11वां सदस्य है। तो इन्होंने अपना FTA जो है इसकी समीक्षा के लिए वर्ष 2025 की डेडलाइन इन्होंने चूज की है। वर्ष 2025 तक ये अपने FTA की क्या करेंगे, समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, समीक्षा जो है वो द्विपक्षीय व्यापार में मौजूदा मुद्दों को संबोधित करते हुए व्यापार को बढ़ाएगी और विविधता लाएगी। ठीक है, और ये जो FTA है भारत और आसियान के बीच में, ये 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, ये आसियान जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ ईस्ट, ये दक्षिणी एशियाई जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, 10 देश हैं, उन 10 देशों का ये संगठन है आसियान। इसको भारत ने भी ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें निम्न में किसके कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी? ऑप्शन है आपके पास, रेलवे, केंद्रीय गृह मंत्रालय, बैंक और बीमा कंपनियां। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन आपका इसमें बी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो सबसे अधिक शिकायतें जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ, और दूसरे स्थान पर जो रहा है वो शिकायतों के मामले में रेलवे, और तीसरे स्थान पर जो शिकायतों के मामले में रहे हैं वो बैंक के कर्मचारी रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ करीब 46,643 शिकायतें आई हैं, जबकि रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो 10,580 और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो 8,129 शिकायतें मिली हैं। और केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कुल 1,15,203 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा ऊपर पे है केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फूल की नई किस्म नमो 108, ठीक है, नमो 108 का अनावरण किया गया है? ठीक है, उस फूल का नाम बताना है। ऑप्शन है गुलाब, सूरजमुखी, कमल और गुड़हल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये कमल की एक प्रजाति है जिसका नाम जो है वो नमो 108 जो है वो रखा गया है। ठीक है, नमो 108 इसको नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की नई किस्म जिसका नाम नमो 108 है का अनावरण किया गया है। ये जो इसका पूरा नाम रखा गया है वो नमो, वो NBRI नमो 108। ठीक है, यह है नामक कमल को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इनका जो पूरा नाम बनता है CSIR NBRI। ये CSIR जो है वो प्रमुख जो है वो रिसर्च अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये इसका एक संगठक है NBRI। तो इनके द्वारा ये क्या है, इसका नमो 108 या NBRI नमो 108 को विकसित किया गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है, NBRI द्वारा लोटस रिसर्च प्रोग्राम के तहत
खुशबू और स्वाद विकास केंद्र, ठीक है, कन्नौज, ये जो खुशबू और स्वाद विकास केंद्र जो है ये कन्नौज में है, इसके सहयोग से विकसित किया गया है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, ठीक है, डेवलपमेंट सेंटर FFDC कन्नौज की सहायता से विकसित किया है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है स्पेशली उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कि ये खुशबू और स्वाद विकास केंद्र कहां पर स्थित है, या फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कहां पर स्थित है, तो ये कन्नौज में स्थित है। इसके अलावा NBRI ने एक और प्रजाति का वो किया है जो है NBRI निहार, ठीक है, ये क्या है, एलोवेरा या जिसको ग्वारपाठा बोलते हैं, इसकी नई प्रजाति है और इसकी उपज जो है वो लगभग जो अभी तक एलोवेरा है उससे 1.5 से 2 गुनी इसकी उपज है। तो इन्होंने 2 चीजें हैं, एक नमो 108 और निहार, ठीक है, नमो 108 कमल के लिए और निहार एलोवेरा की नई प्रजाति की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में पंजाब राज्य पिंक वॉलवर्म से प्रभावित रहा है, यह पिंक वॉलवर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका, शरीर पर पड़ने वाले पिंक स्पॉट से, आंखों में होने वाली बीमारी से, लीवर में होने वाली बीमारी से, और कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीटों से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये जो पिंक वॉलवर्म है ये कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीट है, इन कीटों की प्रजाति है, ठीक। ये जो क्या है, पंजाब के जो कपास के खेत हैं वो पिंक वॉलवर्म की मार क्या है, झेल रहे हैं लगातार। ये पिंक वॉलवर्म जो है वो एशिया का मूल निवासी है, लेकिन अब यह दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी पहुंच गया है। इसमें जो लार्वा है इसका वॉलवर्म का, ये बीजों को खा लेते हैं और कपास के रेशों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज क्या है, कम हो जाती है। गुणवत्ता में भी ये प्रभाव डालते हैं और उपज में भी कमी लेके आते हैं। तो ये पिंक वॉलवर्म जो है वो कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आसाम और लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये BRO ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जो है मोटरेबल रोड का निर्माण कार्य शुरू किया है, ठीक है। ये जो निर्माण हो रहा है ये पूर्वी लद्दाख में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 19,400 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। ये सड़क जो है वो लिकारू मिग ला फुक्चे सड़क, इसका नाम है लिकारू मिग ला फुक्चे सड़क। ये करीब 64 किलोमीटर लंबी सड़क है और यह लिकारू से फुक्चे को जोड़ेगी, ठीक है, लिकारू और फुक्चे को जोड़ेगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क होगी, मोटरेबल रोड होगी, जिस पर गाड़ियां या वाहन जा सकते हैं। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क है मोटरेबल रोड है वो 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में उमलिंगला रोड है, ठीक है। रोड का नाम जो है वो उमलिंगला रोड है और यह 52 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो चिशुमले को डैम चौक से जोड़ती है। तो अभी भी वर्तमान में जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है वो भारत में है और इसके बाद भी जो बनने वाली है वो भारत में ही रहेगी, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको जो है अपडेट्स तुरंत से मिलते रहे नए वीडियोस के बारे में। और फ्री पीडीएफ्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे लगभग सारा कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी कंटेंट का कोई भी प्राइस अभी तक हमने नहीं रखा हुआ है। इसके अलावा जो है करंट के वीडियोस के अलावा मंथली मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं, करंट के मंथली वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जीएस के, कंप्यूटर के, ठीक है, हिस्ट्री के, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो लगातार परीक्षाओं में आते हैं वो पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।